दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट और के इस खास पेशकश। आज विजयादशमी है, यानी कि आज दशहरा पर्व। आज असत्य पर सत्य का जो त्योहार है वो हम मना रहे हैं। आज भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। यह विजय थी असत्य पर सत्य की। यह विजय थी रावण पर श्री राम की। यह विजय थी एक राक्षस और एक कुकृत्य की भावना रखने वाले अहंकारी रावण के वध। हम जहाँ पर देखें तो रामायण से हमें कई संदेश समझने मिलते हैं। आज रामायण के एक ऐसे ही प्रसंग की हम बात करेंगे जहाँ पर हमें कई संदेश से मिलते हैं। आज हम बात करेंगे रावण और मारीच के प्रसंग की। इससे हमें क्या संदेश मिलता है आज की इस विजयादशमी के खास मुहूर्त में हम आपको कहें। श्री रामचरितमानस में रावण सीता का हरण करना चाहता, इसके लिए वह मारीच के पास पहुंचा था और प्रणाम किए। ये देखकर मारीच समझ जाता है कि अब कोई संकट आने वाला। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में रावण और मारीच के प्रसंग बताया गया है कि इस प्रसंग में रावण सीता का हरण करने की इच्छा से रावण मारीच के पास पहुंचा। वह मारीच की मदद से सीता का हरण करना चाहता था। इस प्रसंग में बताया गया है कि जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि रावण सीता का हरण करने के लिए लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास रावण पहुंचा और प्रणाम करता है। मारीच को झुका देख कर समझ जाता है मारीच कि अब भविष्य में कुछ संकट आने वाला। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि नवनी नीच के अति दुखदाई जीमी अंकुश धनु मूरख मिलाई हल भय डाल लायक हल के प्रिय वाणी जिमी अकाल के दुख भवानी। इस चौपाइयों का सरल अर्थ यह है कि रावण को इस प्रकार झुका देख कर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदायी होता है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन राक्षस रावण अभिमानी था। वह बिना कारण के किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच ये बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था, यह भी जानता था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया। मारीच सोचता है कि जिस तरह कोई धनुष छूटता है तो वह किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छूटता है, जैसे कोई सांप छूटता तो वह डसने के लिए छूटता, जैसे कोई बिल्ली छुपती है तो वह अपने शिकार पर झपटने के लिए छुपती है। ठीक उसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी दुखदायी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल खाना। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को स्वर्ण रंग बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था क्योंकि वह उसे मार सकता था, इसलिए वह स्वर्ण रंग बनकर सीता जी के सामने पहुंचे। मारीच ने सोचा कि एक राक्षस से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ। सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले। श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी और श्री राम की खोज में चले। रावण ने सीता का इस दौरान हरण कर लिया। इस प्रसंग की सीख हमें यह मिलती है कि बुरे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे लोग हमारे सामने झुकते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना हम कई मुसीबतों में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से हमने उदाहरण बताया कि बिल्ली क्यों झुकती है, शिकार पर झपट्टा मारने। इसी प्रकार यह कहानी, यह प्रसंग मारीच और रावण का प्रसंग हमें ये संदेश देता है कि कोई भी पूरा अहंकारी व्यक्ति हमारे सामने यदि झुकता है, मीठी मीठी बातें करता है तो वह अपने मतलब के लिए करता है और हो सकता है कि हमें जाल में फंसाने की साजिश है। रामायण हमें और भी कई संदेश देती है। यदि आप भी कई संदेश लेना चाहते हैं तो रामायण को आज अवश्य देखिए, क्योंकि आज अवसर भी है और कई संदेशों को प्राप्त करने का मौका। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल की